Hello students, now we discuss next part of the endocrine system, endocrine glands, anterior pituitary. Anterior pituitary also called pars distalis, also called pars distalis. Why? और इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है? एडिनोहाइपोफाइसिस से. एडिनोहाइपोफाइसिस डेवलप फ्रॉम द रथकीज पाउच. पहले अपन ने पिट्यूटरी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बक्कल कैविटी के रूप से डेवलप होता है रथकीज पाउच. रथकीज पाउच आगे एडिनोहाइपोफाइसिस बनाता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं. पार्स ट्यूबरलिस, दूसरा इसी से रिलेटेड होता है एंटीरियर लोब, जिसको एंटीपिट्यूटरी कहते हैं, और इसका जो इनर लोब होता है वो पार्स इंटरमीडिया होता है, बीच में इंटरग्लैंडुलर क्लेफ्ट होती है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी का जो ओरिजिन है, देखिए ये ओरिजिन कहाँ से करते हैं. इसका ओरिजिन फ्रॉम द एक्टोडर्म. ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है इसका. एंटीरियर पिट्यूटरी प्लस पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोथ आर प्रेजेंट लोकेटेड इन, इनकी जो लोकेशन है वो लोकेशन होती है इन सेला टर्सिका. सेला टर्सिका जो इथमोइड जो स्पिनोइड होती है, उसके अंदर जो स्पिनोइड बोन है उसके अंदर गड्ढा है, उस गड्ढे में पाई जाती है सेला टर्सिका. एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, इसके देखिए हार्मोन कौन कौन से होते हैं और इससे डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है, इसमें अपन ये डिस्कस करने वाले हैं. तो ये हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है. दिस वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये डिस्कस अपन पहले कर चुके हैं. और इसके साथ में यहाँ कनेक्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी. दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी. ये पार्स ट्यूबरलिस है, ये एंटीरियर लोब है. दिस वन इज द एंटी पिट्यूटरी, और ये पार्स इंटरमीडिया, बीच में इंटरग्लैंडुलर क्लेफ्ट है. दिस इज द पिट्यूटरी. अब देखिए इसमें यहाँ हाइपोथैलेमस है, और इस हाइपोथैलेमस से जो सीक्रीशन होते हैं वो सीक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं. इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोथैलेमिको हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कुछ फैक्टर्स आते हैं, उनको रिलीजिंग फैक्टर प्लस इनहिबिटिंग फैक्टर, ये फैक्टर क्या करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं. अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इस ग्लैंड को नाम दिया जाता है मास्टर, ऑल्सो कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. सो कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से कुछ फैक्टर्स निकलते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन के रिलीज को बढ़ाते भी हैं, रिलीजिंग फैक्टर, और घटाते भी हैं, इनहिबिटरी फैक्टर. अब हार्मोन देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हैं. इससे पहला हार्मोन जो निकला एंटीरियर पिट्यूटरी का, वन इज द ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन को ही क्या नाम देते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन. ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है सोमेटिक सेल. तो सोमेटिक सेल पर ये क्या करता है? सेल डिवीजन की रेट को इंक्रीज करता है. पहला फंक्शन इसका ये है, इंक्रीज द रेट ऑफ सेल डिवीजन. दूसरा इसका फंक्शन होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ बोन की लेंथ को इंक्रीज करता है. मसल और कार्टिलेज इनको भी इंक्रीज करता है, ये लेंथ को इंक्रीज करता है. ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन के. तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली कहाँ काम करता है? ऑन सोमेटिक सेल. सोमेटिक सेल के बाद दूसरा हार्मोन देखिए इसमें, सेकेंड वन हार्मोन इज द LTH या TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड है, ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है थायराइड. तो इस थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, दिस इज द थायराइड ग्लैंड,
और इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू द सीक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन देखिए कौन कौन से होते हैं। थायराइड हार्मोन में वन इज द T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, दूसरा T4 और एक और है थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये हार्मोन हो गए किसके? थायराइड ग्लैंड के। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच सीक्रेट आउट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट हार्मोन इज द, दूसरा हार्मोन है इसका ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहाँ जाएगा? ये एक्ट करता है ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। ये काम करता है थायराइड पे। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ये जो किडनी है, ये किडनी है, इस किडनी का जो अपर बॉर्डर है वहाँ पर पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड है और इसका ये मेडुला पार्ट है, ये है इसका कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स से, एक्चुअल में इस कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं जो हार्मोन, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड के आगे टाइप देखेंगे, 3 टाइप होते हैं। एड्रीनो मतलब इनका नाम है पहला मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये कॉर्टेक्स के हार्मोन है। थर्ड वन इज द सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिकॉइड ये 3 होते हैं, इनका सीक्रेशन कहाँ से होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्सो कॉल्ड 4S ग्लैंड, ये इस हार्मोन के बेस पर नाम आएगा आगे। एंड नेक्स्ट वन इज द ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH, और इसी को प्रोलैक्टिन कहते हैं। LTH और प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये। LTH और प्रोलैक्टिन ये काम करता है ऑन मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड पर एक्शन करता है और मेमरी ग्लैंड के ग्लैंडुलर पार्ट पर। और ग्लैंडुलर पार्ट से क्या सीक्रेशन होता है? मिल्क का। मेमरी ग्लैंड, जैसे ये मेमरी ग्लैंड है और इस मेमरी ग्लैंड पर ये निपल पार्ट है, एरियोला पार्ट है, फिर इसके अंदर ये इसका डक्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर ये एम्पला और इसकी ये ब्रांच होती हैं, यहाँ पर ये लोब होते हैं इसके अंदर, ये ग्लैंडुलर पार्ट है। तो LTH एक्ट ऑन द ग्लैंडुलर पार्ट, और ग्लैंडुलर पार्ट पे जाकर के क्या करता है? यहाँ पर इंक्रीज करता है, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सिंथेसिस ऑफ मिल्क को बढ़ाता है, और इसको नाम देते हैं गैलेक्टोजेनेसिस। गैलेक्टोजेनेसिस, तो गैलेक्टोजेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस ऑफ मिल्क को बढ़ाना, और मिल्क को बाहर निकालना वो गैलेक्टोकाइनेसिस है, वो करता है ऑक्सीटोसिन, वो अलग केस है। एंड फोर्थ नेक्स्ट वन, अगला इसका जो हार्मोन है वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एक्चुअल में इसके 2 टाइप हैं, ये 2 होते हैं। वन इज द LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। तो LH एक्चुअल में ये देखिए ये क्या करता है? LH का जो फंक्शन है, LH मेल के केस में देखिए क्या करता है? ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन लीडिज सेल पर एक्ट करता है, और लीडिज सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है। और फीमेल में इसका काम देखें तो ये काम करता है ऑन कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करवाता है ओवरी के अंदर। ये काम किस में हुआ? LH पहला। दूसरा हार्मोन है, सेकंड वन इज द FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का एक्शन देखिए, FSH का एक्शन मेल के केस में तो ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। सर्टोली सेल पाई जाती हैं कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर, और ये करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होती हैं, नरिश करती हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, इसलिए इनका नाम सपोर्टिंग सेल और इनको नर्व सेल भी नाम दिया जाता है। किसको? सर्टोली सेल को। मेल के केस में FSH जो होता है, सॉरी फीमेल के केस में, फीमेल के केस में FSH एक्ट ऑन द फॉलिकुलर सेल। ये काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है, एक्ट ऑन फॉलिकुलर सेल, और फॉलिकुलर सेल आगे कन्वर्ट होती है ग्रेफियन फॉलिकल में, और इस ग्रेफियन फॉलिकल से निकलता है हार्मोन ईस्ट्रोजन। ग्रेफियन फॉलिकल से किसका सीक्रेशन होता है? ईस्ट्रोजन का। ये काम यहाँ पर देखिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का। जैसे अपन बात करें, इसको अपन आगे सेक्शन काट के देखेंगे कि टेस्टिस में कैसे होता है। ये हार्मोन थे, पहला हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का GH, दूसरा हार्मोन TSH। GH कहाँ काम करता है? इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल पर ये काम कराता है। TSH का टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन के सीक्रेशन को इंक्रीज कराता है। एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड के सीक्रेशन को बढ़ाता है। 3 तरह के होते हैं, मिनरेलो, ग्लूकोइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड प्रोलैक्टिन, ये मेमोरी ग्लैंड के ग्लैंडुलर पार्ट पे काम करता है, लोब पर, जहां पर मिल्क सिंथेसिस को बढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोजेनेसिस। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के 2 टाइप होते हैं, LH और FSH। LH का फंक्शन मेल में देखिए, मेल में एक्ट ऑन द लीडिंग सेल, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है। दूसरा FSH मेल के केस में सर्टोली सेल पे काम करके स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। LH इन फीमेल ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, जिससे आगे कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह करके प्रोजेस्टेरॉन बनाती है, और ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है, यूटेराइन बेड बनाने वाला हार्मोन होता है। वहीं FSH फीमेल के केस में काम करता है, ओवरी के अंदर ग्रेफिन फॉलिकल के मैच्योरेशन को बढ़ाता है, जिससे आगे ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होगा। दिस इज अबाउट हार्मोन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा जो इसके अंदर एक ग्लैंड और है, ये वाली, ये दिस इज द मिडिल लोब, और इसको नाम दिया जाता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, ये पार्स इंटरमीडिया एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स में बहुत ही कम डेवलप होता है, मीन्स लेस डेवलप इन ह्यूमन। ये लेस डेवलप इन ह्यूमन है, ह्यूमन के केस में सबसे कम डेवलप है ये। तो अब देखिए क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया embedded in एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ह्यूमन के केस में इस एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सीक्रेट होता है MSH, ये याद रखना है अपन को। इन ह्यूमन में MSH का सीक्रेशन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, क्योंकि पार्स इंटरमीडिया लेस डेवलप है, एम्बेडेड इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसके हार्मोन कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, और नेक्स्ट 6th MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट MSH सीक्रेट आउट फ्रॉम द पार्स इंटरमीडिया इन MSH इन एम्फीबिया, जिनमें कलर चेंज होता है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। तो रेप्टाइल और एम्फीबिया में तो MSH का सीक्रेशन किससे होता है? पार्स इंटरमीडिया से। बट ह्यूमन में लेस डेवलप होता है, इसलिए पार्स इंटरमीडिया एम्बेडेड होता है एंटीपिट्यूटरी में, और एंटीपिट्यूटरी से ही मान लिया जाता है कि MSH का सीक्रेशन हो रहा है।
ये MSH कहाँ काम करता है? ह्यूमन में तो इसका कोई फंक्शन स्पेशल नहीं है, बट इन द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल ये MSH कहाँ काम करता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मेलेनोसाइट पर काम करके कलर को डार्क करता है। स्किन कलर को कैसा बनाता है? ये डार्क बनाता है। किन में? इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में। इसको आगे अपन और देखेंगे। अब दूसरी जो बात आती है, इसके डिसऑर्डर एंटीरियर पिट्यूटरी के इन हार्मोन के क्या क्या हो सकते हैं। तो डिसऑर्डर यहां देखें अपन, डिसऑर्डर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर में देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड बात करें तो पहला डिसऑर्डर है वहां पर जाइजेंटिज्म। वन इज द जाइजेंटिज्म जो पहला डिसऑर्डर, इसका देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कॉज क्या है, क्या वजह हो सकती है जाइजेंटिज्म की। तो इसका जो कॉज है, कॉज एक्चुअल में हाइपर सीक्रीशन, ज़्यादा सीक्रीशन होता है ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड, बच्चों में बिफोर प्यूबर्टी। बच्चों में बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का जब सीक्रीशन हाइपर होगा तो देखिए ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, ग्रोथ हार्मोन का देखिए ये एक और काम करता है, फैट मेटाबॉलिज्म। इसका मेटाबॉलिज्म पे फंक्शन देखें तो फैट मेटाबॉलिज्म जो होती है उसको इंक्रीज करता है, दैट इज द लाइपोलाइसिस। इसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस करवाता है ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसको इंक्रीज करता है ये। लेकिन दूसरा इसको डायबेटोजेनिक हार्मोन भी नाम देते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन क्यों नाम दिया जा रहा है इसको वो देखिए। डायबेटोजेनिक हार्मोन इसलिए दिया जा रहा है कि ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय सेल ग्लूकोज को अपटेक कम कर पाती है, तो ऑफकोर्स ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। दिस केस इज कॉल्ड डायबेटोजेनिक हार्मोन। तो देखिए यहां पर ये फंक्शन था किस पर? ऑन ग्रोथ। दो फंक्शन हो गए, ग्रोथ पर क्या इफेक्ट है, दूसरा फंक्शन है इसका ऑन मेटाबॉलिज्म पर क्या फंक्शन है इसका, हार्मोन का। ठीक है, अब हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है इसका डिसऑर्डर देखिए, तो जो बच्चे हैं उनमें जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसके सिम्टम्स देखिए क्या आएंगे। सिम्टम्स में जो चाइल्ड है लुक्स लाइक जाइंट, बच्चा जो है ना चाइल्ड है वो कैसा दिखेगा, लुक्स लाइक जाइंट, इसलिए इसका नाम दिया गया जाइजेंटिज्म। और इस बच्चे की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हाइट नियर अबाउट 8.5 फीट हो जाएगी। मसल बोन इन सब का बहुत इलोंगेशन हो जाएगा, मसल एंड बोन इलोंगेशन हो जाएगा, बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी, कार्टिलेज का इलोंगेशन हो जाएगा, तो बच्चा पतला पतला बहुत लंबा दिखेगा, जाइंट लाइक। सो दिस इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म। सेकेंड डिसऑर्डर ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज द ड्वार्फिज्म। सेकेंड जो डिसऑर्डर है इसका ड्वार्फिज्म है। इस ड्वार्फिज्म का जो कॉज है वो देखिए क्या होता है, कॉज में क्या होता है, डिक्रीज मतलब हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड। अब चाइल्ड में क्या हुआ, सिक्रीशन हाइपो हो गया, तो इसके देखिए आगे जो बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा होने पर देखिए क्या होगा, इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे,
तो पहली बात तो इसकी जो हाइट है वो नियर अबाउट 3.5 फीट रह जाएगी, छोटा रह जाएगा, बोना रह जाएगा। और ऐसे बोने बच्चे जो सर्कस होता है उसमें इन सर्कस क्लोन ऑफ सर्कस, तो जो सर्कस में जो क्लोन होते हैं कॉल्ड, इनको नाम दिया जाता है मिजैट्स। सर्कस में जो क्लोन काम करते हैं इनको मिजैट्स कहते हैं, MIDGETS, कॉल्ड मिजैट्स। छोटे छोटे जो होते हैं ना सर्कस में देखे होंगे आपने, तो उनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, बट उनमें जो मिजैट्स होते हैं ना बड़े हो जाते हैं, तब भी उनकी हाइट कम रहती है। अच्छा, इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं? सेक्स ऑर्गन नॉर्मल होते हैं इसके, नो प्रॉब्लम। इन बच्चों का IQ लेवल आगे बड़ा होकर वो भी नॉर्मल होता है। केवल कम क्या होती है? हाइट होती है, राइट। एंड थर्ड डिसऑर्डर इज द जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली देखिए, एक्रोमेगाली का जो कॉज है, ये कॉज है हाइपर सीक्रीशन। इसमें भी सीक्रीशन ज़्यादा होता है, हाइपर सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। अब एडल्ट के केस में देखिए हार्मोन का सीक्रीशन ज़्यादा हो गया, एबनॉर्मल बढ़ गया हार्मोन। तो इससे सिम्टम्स क्या आते हैं इस डिसऑर्डर में? तो सिम्टम्स में पहला केस तो यही है कि इसकी हाइट 8.5 फीट हो जाएगी, ज़्यादा हाइट होगी, बड़ा हो जाएगा। और हाइट होने के साथ साथ में इसमें काइफोसिस हो जाएगी। काइफोसिस का मतलब होता है जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम बड़ा हो गया, लंबा हो गया तो झुक जाता है। वर्टिब्रल कॉलम बिकम इसमें क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। तो पेशेंट कैसा चलता है? गोरिल्ला की तरह। दूसरा इसमें लोअर जॉ, इसका जो निचला जबड़ा है लोअर जॉ, ये लोअर जॉ क्या होता है? आगे की तरफ निकल जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है, आगे की तरफ निकल गया, प्रोट्रूड, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए ये जो ऑर्बिट है ऊपर, ये जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज है ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं। सुप्रा ऑर्बिटल रिज प्रोमिनेंट हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम झुक गया, हाइट 8.5 फुट हो गई, लोअर जो आगे निकला है। अब पेशेंट जब चलेगा तो कैसा चलेगा? गोरिल्ला लाइक। तो इसमें सारे जो सिम्टम्स होते हैं, ये सारे सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स में एक्चुअल में इन सिम्टम्स को एक साथ मिला के कहते हैं पेशेंट लुक्स लाइक गोरिल्ला। तो इसमें पेशेंट गोरिल्ला के जैसा दिखने लगता है। वेरी सिंपल। 3 डिसऑर्डर याद रखो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो ड्वार्फिज्म, बच्चों में ही ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो जाइजेंटिज्म, हाइट बढ़ जाएगी, बच्चा लंबा और पतला हो जाएगा। एडल्ट में इस हार्मोन की एक्सेस हो गई, हाइपर हो गया, तो पेशेंट गोरिल्ला के जैसा दिखेगा। इसमें बॉडी हैवी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और एबनॉर्मल एसिमेट्रिकल ग्रोथ होगी बॉडी के अंदर। इसलिए अपन इसको फिजिशियन या डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ले सकते। जिनको लगता है कि हमारी हाइट कम है, पता चला रात को पी गए तो सुबह ये हालत हो जाएगी, कैसे दिखोगे? गोरिल्ला जैसे। तो पेशेंट गोरिल्ला जैसा दिखता है, एक्रोमेगाली, ठीक है। अब दूसरा इससे रिलेटेड ये अपना कौन सा हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। वेरी सिंपल केस है। अब इसमें अपन पूरा कर चुके पहला स्टेप, पिनियल बॉडी पूरा पढ़ लिया था, पोस्टी पिट्यूटरी पूरा पढ़ लिया। आज अपन ने पढ़ा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटी पिट्यूटरी में स्पेशली यदि अपन MSH को लेके बात करें तो MSH का फंक्शन किन में देखने को मिलता है? जिनमें कलर चेंज होता है। ये कलर को कैसा करते हैं एम्फीबियंस में? डार्क। तो डार्क कलर कैसे होता है वो देखिए। यहाँ पर ये क्या करते हैं डार्क में? डिस्पर्सन। डार्क कलर जो है ना इसमें क्या होता है? डिस्पर्सन। एक्चुअल में देखिए इसमें क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। जो मेलानिन पिगमेंट है उसका क्या कर देते हैं?
डिस्पर्सन फैला देते हैं। जैसे मान के चलो ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये मेलेनोसाइट है और इसके अंदर ब्लैक पिगमेंट ये मान लीजिए हैं, तो इन ब्लैक पिगमेंट को क्या कर दिया जाता है, डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो डिस्पर्सन होने से कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। और इसके अपोजिट काम करता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन स्किन कलर को लाइट करता था, तो वहां पर वो क्या करता है, इन कलर को एग्रीगेट कर देता है। तो डिस्पर्सन ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट कलर बिकम डार्क। डार्क कलर इज ड्यू टू द MSH। तो कलर चेंज की जो प्रोसेस है, देखिए ऐसे में कलर कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है। और इस कलर को अपन लाइट करें तो इस MSH का एंटागोनिस्टिक, MSH हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन होगा, MSH का एंटागोनिस्टिक होगा मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन जो करता है ये कलर को कैसा कर देता है, स्किन कलर कैसी हो जाती है, इसमें लाइट हो जाती है। लाइट कैसे होगी, लाइट में एक्चुअल में क्या होगा कि ये एक्चुअल में मेलेनिन जो पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट का ये करता है एग्रीगेशन में क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए मेलेनोसाइट है और यहाँ पर जो पिगमेंट डिस्पर्स होंगे साइटोप्लाज्म के पेरिफेरी में, ये यहाँ से सेंटर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में कलर कैसा हो जाएगा, लाइट। तो प्रोसेस ऑफ द कलर चेंज इन लोअर वर्टिब्रेट इज कॉल्ड मेटाक्रोमेसिस। तो यहाँ एक नया टर्म दे सकते हैं कि मेटाक्रोमेसिस का मतलब होता है कलर चेंज, मैकेनिज्म ऑफ द कलर चेंज इन लोअर वर्टिब्रेट। ठीक है, ये एक नया रिलेटेड टर्म हुआ किससे, MSH से। तो दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड थायराइड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।